हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक से 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 1। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? ऑप्शन ए हिरण, ऑप्शन बी नीलगाय, ऑप्शन सी सिंह, ऑप्शन डी गैंडा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सिंह। बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु सिंह था। भारत में आज़ादी के बाद पहली बार 1972 में भारत के उस दौर के राष्ट्रीय पशु सिंह यानी शेर की जगह रॉयल बंगाल टाइगर ने ले ली थी, लेकिन साल 1972 तक शेर ही भारत देश का राष्ट्रीय पशु हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? ऑप्शन ए मयूर, ऑप्शन बी तोता, ऑप्शन सी बाज, ऑप्शन डी कबूतर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मयूर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर है। क्वेश्चन नंबर 3, मध्य प्रदेश राज्य के किस जिले में राष्ट्रीय पक्षी बहुतायत में मिलते हैं? ऑप्शन ए मुरैना, ऑप्शन बी भिंड, ऑप्शन सी रीवा, ऑप्शन डी सतना। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मुरैना। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में राष्ट्रीय पक्षी बहुतायत में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय गान प्रथम बार कहाँ गाया गया था? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी इलाहाबाद। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कोलकाता। राष्ट्रीय गान प्रथम बार कोलकाता में गाया गया था। राष्ट्रगान पहली बार सार्वजनिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता सत्र में 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। राष्ट्रगान की औपचारिक प्रस्तुति में लगभग 52 सेकंड लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने बनाया था? ऑप्शन ए पिंगली वेंकैया ने, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री ने, ऑप्शन सी महात्मा गांधी ने, ऑप्शन डी डमरू प्रसाद ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए पिंगली वेंकैया ने। स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय ध्वज पिंगली वेंकैया ने बनाया था। 1921 में महात्मा गांधी ने पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक बैठक में एक राष्ट्रीय ध्वज की आवश्यकता का प्रस्ताव रखा था। इससे शुरू में आंध्र प्रदेश के एक कांग्रेसी नेता पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था, लेकिन गांधी जी चाहते थे कि वेंकैया केंद्र में चरखा शामिल करें। उन्होंने यह भी इच्छा व्यक्त की कि राष्ट्रीय ध्वज 3 रंगों में होना चाहिए, हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए लाल, मुसलमानों के लिए हरा और अन्य धर्मों के लिए सफ़ेद। ये रहा चरखा वाला जो महात्मा गांधी ने बोला था कि बीच में चरखा होगा। तो ये चरखा वाला ध्वज है और ये प्रेजेंट टाइम में जो है ये तिरंगा है। तो बीच में चरखा था जो महात्मा गांधी जी ने बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय गान प्रथम बार कब गाया गया था? ऑप्शन ए 1948 में, ऑप्शन बी 1911 में, ऑप्शन सी 1914 में, ऑप्शन डी 1947 में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1911 में। राष्ट्रीय गान प्रथम बार 1911 में गाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता सत्र में 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को गाया गया था। इससे आप एक क्वेश्चन और तैयार कर सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 27 दिसंबर 1911 को हुआ था। तो ये आपका एक क्वेश्चन और तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रगीत प्रथम बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? ऑप्शन ए कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, ऑप्शन बी कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में,
ऑप्शन सी भाजपा के कलकत्ता अधिवेशन में, ऑप्शन डी कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। राष्ट्रगीत प्रथम बार कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। अगर आपसे पूछेगा राष्ट्रगीत कब गाया गया था, किस अधिवेशन में, तो वो भी कलकत्ता अधिवेशन में हो जाएगा, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। अगर आपसे पूछेगा राष्ट्रगान किस अधिवेशन में गाया गया था, तो वो भी हो जाएगा कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रगीत प्रथम बार कब गाया गया था? ऑप्शन ए 1996 में, ऑप्शन बी 1796 में, ऑप्शन सी 1696 में, ऑप्शन डी 1896 में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 1896 में। राष्ट्रगीत प्रथम बार कब गाया गया था? 1896 में। अगर आपसे पूछेगा राष्ट्रगीत कब गाया गया था प्रथम बार, तो 1896 हो जाएगा। अभी हमने ऊपर पढ़ा राष्ट्रगान कब गाया गया था, 1911 में। ये भी दोनों क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में डिफरेंस, कि राष्ट्रगीत कब गाया गया था और राष्ट्रगान कब गाया गया था। राष्ट्रगीत 1896 में गाया गया था और राष्ट्रगान 1911 में गाया गया था। वंदे मातरम गीत को पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र में गाया गया था। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संस्कृत में रचा गया है। यह स्वतंत्रता की लड़ाई में लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय गान को कब अंगीकृत किया गया था? ऑप्शन ए 22 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950 को, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1951 को, ऑप्शन डी 24 जनवरी 1952 को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन है, जो मूलतः बांग्ला भाषा में गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा लिखा गया था, जिसे भारत सरकार द्वारा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में अंगीकृत किया गया। इसके गायन की अवधि 52 सेकंड निर्धारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय गीत को कब अंगीकृत किया गया था? ऑप्शन ए 22 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950 को, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1951 को, ऑप्शन डी 24 जनवरी 1952 को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। अगर आपसे पूछ लिया राष्ट्रीय गान को कब अंगीकृत किया गया, तो भी 24 जनवरी 1950 हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लेगा राष्ट्रीय गान कब अंगीकृत किया गया था, तो वो भी 24 जनवरी 1950 होगा। 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा ने वंदे मातरम को एक राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11, वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित किया गया है? ऑप्शन ए आनंद मठ, ऑप्शन बी श्रीमद् भागवत पुराण, ऑप्शन सी ब्रह्मवैवर्त पुराण, ऑप्शन डी मत्स्य पुराण। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आनंद मठ। वंदे मातरम आनंद मठ से संकलित किया गया है। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। यह बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 7 नवंबर 1875 को भारत माता की प्रशंसा करने के लिए लिखा गया था और एक बंगाली कथा उपन्यास आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11, आकाशवाणी और दूरदर्शन की दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय गान जनगण मन से, ऑप्शन बी राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम से, ऑप्शन सी गायत्री मंत्र से, ऑप्शन डी लोक संगीत से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी
राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम से। आकाशवाणी और दूरदर्शन की दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। राष्ट्रीय प्रतीक का चिन्ह कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ से, ऑप्शन बी लाल किले से, ऑप्शन सी कोणार्क के सूर्य मंदिर से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ से। राष्ट्रीय प्रतीक का चिन्ह सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। राष्ट्रीय प्रतीक में सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ से कौन सा भाग लिया गया है? ऑप्शन ए शीर्ष भाग, ऑप्शन बी मध्य भाग, ऑप्शन सी निचली भाग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए शीर्ष भाग। राष्ट्रीय प्रतीक में सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ से उसका शीर्ष भाग लिया गया है। भारत का राज्य चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की आकृति है, जो सारनाथ के संग्रहालय में सुरक्षित है। मूल स्तंभ में शीर्ष पर 4 सिंह हैं, जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। राष्ट्रीय प्रतीक में कौन कौन से जानवर हैं? ऑप्शन ए सांड, ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन सी हाथी, ऑप्शन डी शेर, ऑप्शन ई ये सभी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ई सभी। राष्ट्रीय प्रतीक में सभी जानवर हैं ये सब, मतलब ऑप्शन चारों सही हैं आपके। सांड भी है, घोड़ा भी है, हाथी भी है, शेर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। राष्ट्रीय स्तंभ में कितने शेर दिखाई देते हैं? ऑप्शन ए 4 शेर, ऑप्शन बी 2 शेर, ऑप्शन सी 7 शेर, ऑप्शन डी 3 शेर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 3 शेर। राष्ट्रीय स्तंभ में 3 शेर दिखाई देते हैं। मूल स्तंभ में शीर्ष पर 4 सिंह हैं, जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं, लेकिन हमें 3 ही शेर दिखाई देते हैं। एक पीछे की तरफ छिपा हुआ होता है, इस वजह से 3 शेर ही केवल दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? ऑप्शन ए इमली का पेड़, ऑप्शन बी बरगद का पेड़, ऑप्शन सी नीम का पेड़, ऑप्शन डी पीपल का पेड़। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बरगद का पेड़। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का पेड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? ऑप्शन ए अनार, ऑप्शन बी सेब, ऑप्शन सी केला, ऑप्शन डी आम। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी आम। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ऑप्शन ए मोर, ऑप्शन बी किंगफिशर, ऑप्शन सी वाइल्ड ईगल, ऑप्शन डी तोता। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर या मयूर है। क्वेश्चन नंबर 20। भारत का राष्ट्रीय पशु है? ऑप्शन ए चीता, ऑप्शन बी तेंदुआ, ऑप्शन सी बाघ, ऑप्शन डी सिंह। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 21। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? ऑप्शन ए कमल, ऑप्शन बी चमेली, ऑप्शन सी लिली, ऑप्शन डी सूरजमुखी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कमल। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 22। भारत का राष्ट्रीय स्मारक कौन सा है? ऑप्शन ए चार मीनार, ऑप्शन बी लाल किला, ऑप्शन सी इंडिया गेट, ऑप्शन डी गेटवे ऑफ इंडिया। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इंडिया गेट।
भारत का राष्ट्रीय स्मारक इंडिया गेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 23। राष्ट्रीय धरोहर पशु क्या है? ऑप्शन ए एक भेड़, ऑप्शन बी गाय, ऑप्शन सी हिरण, ऑप्शन डी एशियाई हाथी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी एशियाई हाथी। राष्ट्रीय धरोहर पशु एशियाई हाथी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 24। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? ऑप्शन ए डॉल्फिन, ऑप्शन बी मछली, ऑप्शन सी ऑक्टोपस, ऑप्शन डी व्हेल। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 25। भारत का राष्ट्रीय सरीसृप क्या है? ऑप्शन ए मगरमच्छ, ऑप्शन बी सांसारिक, ऑप्शन सी छिपकली, ऑप्शन डी किंग कोबरा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी किंग कोबरा। भारत का राष्ट्रीय सरीसृप किंग कोबरा है। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। इस वीडियो में हमने भारत के राष्ट्रीय प्रतीक से 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए हैं। ये पार्ट 1 था। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 2 कवर करेंगे, जिसमें भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस रहेंगे। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।